हमने कहा है कि जो भी दोषी हैं उसको कठोर से कठोर सजा हो, जो मतलब पैनल में होगा भारतीय कानून में सबसे कठोरतम सजा, उस सजा को इस व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जो भी दोषी हो। क्या कहिएगा, जो चीज़ हम लोग सुना करते हैं आज हमने देखा है उसको। आप देखिए, जब आदमी मैंने क्या कहते हैं कुपित हो जाता है, जिसको आप कुपित बोलते हैं, जब व्यक्ति कुपित हो जाता है तो इस तरह की घटना आती है। लेकिन हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि जो माहौल अभी इस क्षेत्र में पूरा बन गया है, डर व्याप्त है लोगों में, एक भयभीत तरीके का जो है वो माहौल देखने के लिए मिल रहा है। हर मैंने क्या कहते हैं नुक्कड़ पर इस बात को लेकर के चर्चा है। चूँकि हम यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ मेरा घर भी है, इसको लेकर के सैकड़ों फ़ोन कॉल्स जब हम घाटशिला में थे तो हम रिसीव किए इस मामले को लेकर के। हमको लगता है कि बहुत ही खराब, बेहद निंदनीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और इस क्षेत्र का ये हमको लगता है कि ये इस तरह का पहला घटना होगा, और ये घटना पुलिस के द्वारा अच्छे से काम करने के बाद ये अंतिम घटना होनी चाहिए। इस तरह की कोई घटना फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें जो है ये पूरी तरह से पुलिस अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान चल रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो ये मामला जो है वो फाइल में दबनी नहीं चाहिए। ये हमारे क्षेत्र का मामला, हमारा अपना पंचायत का भी मामला है। सरकार है ये अबुआ का वोट लेकर के बबुआ की सरकार है। कुछ न कुछ हद तक जो है थोड़ा सा जनता को भी इस बात को सोचना पड़ेगा। जनता को अगर चाहिए कि मजबूत और टिकाऊ नेता उसको चाहिए, तो फिर उसको भी बिकाऊ नहीं होना। नमस्कार, जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो अभी हम हैं जेरवाड़ी में, तो हमारे साथ हैं जेलेकम प्रत्याशी राजधनवार राजदेश रतन जी, और बता दें कि ये केंद्रीय महासचिव हैं। तो आइए हम इनसे विस्तार में चर्चा करेंगे कि इनके नज़दीकी गांव अंबाटाड़ में एक महिला का सर काट के निर्दय हत्या कर दिया गया था, उनको लेकर आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है और ये घटना कैसे घटी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। तो सर, आपके नज़दीकी गांव अंबाटाड़ में देखा जा रहा है कि एक महिला जो 55 वर्षीय है उसकी निर्मम हत्या कर दिया गया है। कौन किया है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या मामला है ये? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि ये घटना जो है वो परसों रात्रि की है, और चूँकि हम लोगों का पार्टी का चुनाव भी था, एक प्रत्याशी के तौर पर घाटशिला में लोग थे, हम भी उसी में इन्वॉल्व थे, जिसके चलते हम कल पहुंच नहीं पाए। तो आज हम आए। हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं जो परिवार है, चूँकि हमारे यहाँ जहाँ भी हम लोग बैठे हैं यहाँ से बहुत कुछ मीटर्स की दूरी पर ये घटना हुई है। और शांति देवी नाम की वो महिला थी, जिनका एकदम कहिए कि निर्मम हत्या भी कम है, जो शब्द है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये 90 के दशक में जिस प्रकार से माओवादियों के द्वारा हत्या की जाती थी उस तरह की हत्या देखने को मिली है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इसमें सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग इस बात को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से भी इस मामले को लेकर के, और यहाँ के जो डीएसपी उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हमने कहा है कि जो भी दोषी हैं उसको कठोर से कठोर सजा हो, जो मतलब पैनल में होगा भारतीय कानून में सबसे कठोरतम सजा, उस सजा को इस व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जो भी दोषी हो। अभी वर्तमान में पुलिस ने इस बात का आश्वासन दिया है कि छानबीन जो है वो अपने स्तर से चल रहा है, चाहे वो फोरेंसिक की बात कर लें या खोजी कुत्ता की बात कर लें, उसको लेकर के जो है वो परिणाम आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो प्रक्रिया में है, और जैसे ही इस सारी चीज़ों का खुलासा हो लोगों के सामने आ जाएगा। क्या कहिएगा, जिस चीज़ों को हमने पहले सुना करता था कि बाहर में किसी को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है माओवादियों के द्वारा, लेकिन इस प्रकार से भी घटना नहीं घटती थी जो आज हमारे नज़दीकी गांव में घटी है। क्या कहिएगा, जो चीज़ हम लोग सुना करते हैं आज हमने देखा है उसको। नहीं, मैंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कोई भी दोषी रहे उसको सजा इसलिए मिलना जरूरी है कि ये इस तरह की चीज़ें जो है समाज के लिए उदाहरण होती है। आप देखिए, जब आदमी मैंने क्या कहते हैं कुपित हो जाता है, जिसको आप कुपित बोलते हैं, जब व्यक्ति कुपित हो जाता है तो इस तरह की घटना आती है सामने। अब दोषी कौन है नहीं है ये तो पुलिस का काम है, वो अनुसंधान के बाद ही बाहर आएगा। लेकिन हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं कि जो माहौल अभी इस क्षेत्र में पूरा बन गया है, डर व्याप्त है लोगों में, एक भयभीत तरीके का जो है वो माहौल देखने के लिए मिल रहा है। हर मैंने क्या कहते हैं नुक्कड़ पर इस बात को लेकर के चर्चा है। चूँकि हम यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ मेरा घर भी है, इसको लेकर के सैकड़ों फ़ोन कॉल्स जब हम घाटशिला में थे तो हम रिसीव किए इस मामले को लेकर के। हमको लगता है कि बहुत ही खराब, बेहद निंदनीय,
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और इस क्षेत्र का ये हमको लगता है कि ये इस तरह का पहला घटना होगा, और ये घटना पुलिस के द्वारा अच्छे से काम करने के बाद ये अंतिम घटना होनी चाहिए। इस तरह की कोई घटना फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जो भी दोषी है उसको कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। गंगा सिंह और उनके परिजन के द्वारा कुछ लोगों पे आरोप भी लगाया जा रहा है, क्या लगता है वे लोग हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते? देखिए, इसमें जो है ये पूरी तरह से पुलिस अनुसंधान का विषय है। हम इस बात को मानते हैं कि पुलिस का काम है ये, चूँकि हम लोग जिस बात को नहीं समझ पाते हैं उसको पुलिस समझ पाती है, और जिस प्रकार से प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। किसी के ऊपर आप ऐसे ही अगर यदि इल्ज़ाम लगा देते हैं तो वो भी ठीक नहीं। जो दोषी है वो पुलिस का काम है, उसको खोजे, लेकिन जल्दी खोजे। ये मामला जो है वो फाइल में दबनी नहीं चाहिए। ये हमारे क्षेत्र का मामला है, हमारा अपना पंचायत का भी मामला है। हम इसको लेकर के, वैसे तो पूरा धनवार क्षेत्र अपना है, पूरे झारखंड की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को बहुत नज़दीक से हम इस पर नज़र रख रहे हैं। देखा जाता है कि अक्सर अमीर आदमी होता है तो उनके पीछे प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि तमाम लोग रहते हैं, लेकिन एक गरीब असहाय व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार की घटना घटती है तो धीरे धीरे अगर उनका कानूनी प्रक्रिया भी होती है तो फाइलों में दब जाती है, कहीं उसे छुपा दिया जाता है, डरा धमका कर उसे बैठा दिया जाता है। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आप इस बात को समझिए कि लोकतंत्र है और हम लोगों के देश में अमीर और गरीब के आधार पर जो है वो आप लोगों को नहीं चुनते हैं, किसी जनप्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं। अगर यदि कोई आदमी 1 करोड़पति है तो वो 1 वोट डालता है तो उसका 5 वोट में गिनती नहीं होता है। एक व्यक्ति जो है वो अगर यदि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो अगर 1 वोट डालेगा, या कोई अमीर 1 वोट डालेगा, तो उतना ही उसका मूल्य रहता है। हम इस बात को मानते हैं कि प्रशासन को बिना किसी दबाव में आए, किसी तरह का धर्म, जाति, मैंने ऊंच नीच हर चीज को किनारे करके, और जो दोषी है उस पर जो है अनुसंधान करके एकदम स्पष्ट इस बात का निर्देश दिया जाता है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखा जा रहा है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है, और खास करके राजधनवार में बाबूलाल जी की सरकार है, फिर भी यहाँ पे ऐसी घटना घटती है। क्या कहिएगा ऐसी सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये अबुआ का वोट लेकर के बबुआ की सरकार है। इस बात को स्पष्टता से समझिए। ये सरकार, यहाँ के सांसद जो है वो फेसबुक पे ट्वीट कर देते हैं, और यहाँ के बाबूलाल जी ऐसे हैं जो ट्वीट भी नहीं करते हैं। समझिए कि यहाँ के गरीब असहाय व्यक्तियों पे अत्याचार होती है, लेकिन एक ट्वीट के मामले में सिर्फ ट्वीट किया जाता है कि हम इस दुख के घड़ी में साथ हैं, लेकिन आज तक चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज तक क्षेत्र में सांसद हो या विधायक हो, किसी का चेहरा अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। क्या कहिएगा? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से राजनीतिक पहलू को ध्यान में रख करके इन लोगों का चयन किया जाता है, इसमें कुछ न कुछ हद तक जो है थोड़ा सा जनता को भी इस बात को सोचना पड़ेगा। जनता को अगर चाहिए कि मजबूत और टिकाऊ नेता उसको चाहिए, तो फिर उसको भी बिकाऊ नहीं होना होगा। हम लोग पुराने थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 2024 का जब चुनाव हो रहा था, आप देख रहे थे कि किस प्रकार से धनवार में जो है लोकतंत्र का धजिया उड़ाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो लोग सिर्फ इस बात के लिए मैंने क्या कहते हैं लोगों का चयन करते हैं कि वो आपके जाति के लोग हैं, वो आपके धर्म के लोग हैं, वो सिर्फ जितने से ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, हमको लगता है कि चाहे वो मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे आप MP का चुनाव कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो लड़ना जानते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। हमने पहले भी कहा है कि जनप्रतिनिधि आप हमेशा ऐसे लोगों का ही चयन करें। देखिए, एक बात समझिए, हमको लगता है कि ये जो सरकार है ये सारी डिपार्टमेंट में फेल है। अभी आपको बता रहे हैं कि लगभग 10 दिन जो है हम घाटशिला में रहे चुनाव प्रचार के दौरान, और वहाँ पर देखिए उस तरह का बहुमत भी प्राप्त हुआ है उनको। सड़क का कहीं ठिकाना नहीं है। यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के 2025 में जब 25 वर्ष का झारखंड है तो वहाँ पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है। न सड़क है, न पीने के लिए पानी है, न स्वच्छ जल है, न नाली है, न गली है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को जो है वो इगर होकर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर जो है वो वोट लेना उचित नहीं। तो हमारे साथ थे राजदेश रतन जी। इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, और इस महिला की हत्या हुई है तो इनके प्रति और यहाँ के पुलिस टीम और यहाँ के विधायक सांसद के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।